बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। लाहौर समेत सूबा भर में एक और खतरनाक वायरस का खतरा मंडलाने लगा। निपाह नामी वायरस के मुमकिन खतरे और फैलाव के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वायरस जानवरों से इंसानों में बहुत जल्द फैलता है। मुरासला वायरस की कोई वैक्सीनेशन नहीं, लिहाजा बर वक्त तशखीस से इलाज करके ही बचाव मुमकिन है। महकमा सेहत पंजाब ने तमाम CEOs को मुरासला जारी कर दिया है। महकमा सेहत की जानिब से मुरासले में गाइडलाइंस जारी की गई हैं। महकमा सेहत पंजाब ने निपाह को एक खतरनाक वायरस करार दिया है। निपाह वायरस से मुतासर शख्स की अमवात की शरह 74% बताई गई है। निपाह नामी वायरस हमसाया ममालिक में तेजी से फैल रहा है। खदशा है ये वायरस पाकिस्तान में भी मुंतकिल हो सकता है। तमाम इस्लाह में फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए। तमाम मुश्तबा निपाह से मुतासर मरीजों का डाटा बर वक्त डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाए। तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इस वायरस की गाइडलाइन बताई जाए। तमाम मरीजों की निगरानी और शक की बुनियाद पर इन मरीजों को अलग रखा जाए। मुरासले में मजीद कहा गया कि बर वक्त तहकीकात को यकीनी बनाकर सैंपल को इकट्ठा करके PCR के लिए लेबोरेटरी भिजवाया जाए। इस हवाले से मजीद का तफसीलात हैं जानते हैं अजमत अवान से। जी अजमत अवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में एक और ख़तरनाक जो वायरस है उसका ख़तरा जो है मंडलाने लगा है। महकमा सेहत की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर के CEOs को निपाह नामी ख़तरनाक वायरस से बचने के लिए फौरी तौर पर हाई अलर्ट जारी करते हुए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। महकमा सेहत पंजाब के मरासले के मुताबिक जो ये निपाह नामी वायरस है ये इंतहाई ख़तरनाक है, जिससे किसी शख्स को भी अगर ये वायरस हो जाए तो उसकी जो अमवात की जो शरह है वो 74% बताई गई है। जबकि मरासले के मुताबिक ये बताया गया है कि फ़िलहाल ये जो वायरस है पाकिस्तान में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन हमसाया ममालिक में तेज़ी से जो है निपाह नामी वायरस जो है वो पाया गया। खासकर भारत के रियासत केरला के अंदर इस निपाह नामी वायरस को देखा गया और वहाँ पर अमवात की जो शरह है वो भी तेज़ी से बढ़ी है। इसके पेश नज़र फौरी तौर पर पंजाब के तमाम अजला के में जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए। जबकि CEOs को ये वाज़ेह जो हदायत जारी की गई हैं, किसी भी जो मुश्तबा निपाह नामी मर्ज नज़र आए तो फौरी तौर पर जो है उसका जो डाटा है वो डैशबोर्ड पर जो है वो डाला जाए। उन मरीज़ों को फौरी तौर पर जो है वो आइसोलेट कर दिया जाए। साथ साथ तमाम पंजाब के निजी और सरकारी अस्पतालों में जो वाज़ेह गाइडलाइन है वो दी जाएँ। और मरासले में ये बताया गया है कि ये जो वायरस है ये जानवरों से इंसान में मुंतकिल होता है। ख़ासकर जो चमगादड़ों और खंजीरों के जो है वो वायरस पाया गया और वहाँ से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। और मरासले के मुताबिक ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो चमगादड़ है वो बॉर्डर करीब होने की वजह से इम्कानात हैं कि ये चमगादड़ें पाकिस्तान में भी आ सकती हैं। जिस भी दरख्त पर जो फल लगेगा अगर वो चमगादड़ उस फल को खाएगी और अगर वो कोई भी शख्स उस फल को डायरेक्ट खाएगा तो वो जो वायरस है वो उसी शख्स के अंदर मुंतकिल हो जाएगा और वो कैरियर बाद में दीगर शख्स को जो है वो वायरस दे सकता है। इसलिए महकमा सेहत ने शहरियों को वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि कोई भी फल खाएँ तो उसको अच्छी तरह जो है वो धोकर खाएँ और ख़ासकर जो चमगादड़ों वाले इलाकों में जाने से परहेज़ करें। जबकि इसकी इलामात मेन ये है कि ज़्यादा खांसी का आना, सांस लेने में दुश्वारी का जो सामना करना, झटके लगना और इसके अलावा जो दिमागी हालत का ख़राब होना, ये बुनियादी अलामात है। और अगर किसी भी शख्स को ये अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पर जो है वो करीबी हस्पताल में जाकर इलाज शुरू करवाए, क्योंकि इस निपाह नामी वायरस का कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी शख्स को ये वायरस हो गया तो 3 से 4 रोज़ तक वो शख्स कोमे में चला जाएगा और 74% इम्कानात है कि उसकी जो मौत है वो वाक़ हो जाएगी। इस वायरस से बचने का वाहिद हल यही है कि बर वक्त इसकी तशख़ीस की जाए, बर वक्त इलाज शुरू किया जाए और बर वक्त इलाज शुरू करके ही इससे बचाव मुमकिन है। तो अगर शहरी फौरी तौर पर यह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद शुरू कर दें तो इस खतरनाक निपाह वायरस से ख़ुद को बचा सकते हैं। जी अजमत अवान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एडवर्ड कॉलेज, मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अपग्रेडेशन एग्जाम सरियाला मोहसिन नकवी का इब्न सीना रीडिंग रूम कैफेटेरिया का इफ्तिताह। मोहसिन नकवी का पंजाब काबीना के हमरा अपग्रेडिंग रूम कैफेटेरिया का दौरा। मोहसिन नकवी सूबाई वज़रा ने रीडिंग रूम कैफेटेरिया में फराहम सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला और सूबाई वज़रा ने कैफेटेरिया में खाने पीने की अशिया का मयार चेक किया। मोहसिन नकवी कैफेटेरिया के किचन में गए खाने की अशिया की तैयारी के अमल का मुशाहिदा किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सऊद भट्ट, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी सऊद, आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने मेयो हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की रीडिंग रूम और कैफेटेरिया का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना के हमरा जो अपग्रेडेड रीडिंग रूम है और कैफेटेरिया इसका तफसीली दौरा किया है। वज़ीर मोहसिन नकवी और सूबाई वज़ीरा ने कैफेटेरिया में खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक किया। मोहसिन नकवी ने कैफेटेरिया के किचन में खुद जाकर दौरा किया और खाने पीने की अशिया की तैयारी का अमल का मुशाहिदा भी किया। वज़ीर मोहसिन नकवी और सूबाई वज़ीरा ने रीडिंग रूम और कैफेटेरिया में मौजूद डॉक्टर से मुलाकात भी की, जबकि सहूलियात के बारे में उनसे इस्तफसार किया। वज़ीर मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह के बाद डॉक्टर से गुफ्तगू में कहा कि स्टूडेंट्स को रीडिंग रूम और नया कैफेटेरिया मुबारक हो। चंद माह पहले दौरे पर देखा तो कैफेटेरिया की हालत अबतर थी। अब रीडिंग रूम के जो एसी थे इस पर खराब थे और इसकी बुरी हालत थी। रीडिंग रूम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अपग्रेड कर दिया गया है, इसका ख्याल रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी ने मजीद ये भी कहा कि मुझे अच्छी खुशी तब होगी जब पूरा मेयो हॉस्पिटल अपग्रेड हो जाएगा। उम्मीद है कि 31 जनवरी तक मेयो हॉस्पिटल को अपग्रेड कर दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने ये भी कहा कि हर फ्लोर का मैं खुद जाकर जायजा लेता हूँ जिसमें भी काम हो रहा है और मेयो हॉस्पिटल के आउटडोर को भी नया बनाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए जितने फंड सरकार है वो मुहैया करेंगे। जबकि मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि एमरजेंसी में ICU के डॉक्टर्स नहीं हैं, हम इन डॉक्टर्स को भी लाना चाहते हैं, वहाँ बैरून मुल्क से भी उनकी खिदमत क्यों ना हासिल करनी पड़े। वज़ीर मोहसिन नकवी के इस दौरे के दरमियान सूबाई वज़ीरा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीर मवासलात, डायरेक्टर IT तारिक इरफान समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम मौजूद हैं। जी, मुतल्लिका हुकाम मौजूद हैं। साउथ बर्ठा में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए जितने फंड्स दरकार हुए मुहैया करेंगे, ऐसा कहना था मोहसिन नकवी की जानिब से। उनका मजीद कहना था कि इमरजेंसी में इंतहाई निगहदाश्त के डॉक्टर्स नहीं हैं, हमने डॉक्टर्स को लाना है, ख्वाह बैरून मुल्क से ही क्यों ना लाना पड़े। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सेहत, तमीरात और मवासलात भी वहाँ मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल जलसों का आगाज कर दिया गया है, जबकि जलसों से मरियम नवाज और दीगर सीनियर क़यादत खिताब करेगी। मुस्लिम लीग नून का पहला जलसा NA 123 शाहदारा में आज हो रहा है। हल्का NA 123 के साबिक मेंबर कौमी असम्बली मलिक रियाज ने इनेकाद किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शाम 6 बजे जलसे से खिताब करेंगी। शहर भर के दीगर कौमी असम्बली के हल्कों में भी जलसों का इनेकाद किया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक के हल्कों में भी जलसा किया जाएगा। जुलूसों की तारीखों का हतमी ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल पहला सियासी पावर शो जो कि NA 123 में साबिक रुकने कौमी असम्बली मलिक रियाज की मेज़बानी में आज मुनक्किद किया जा रहा है। आपको बताएं कि इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज तैयार है, साउंड सिस्टम रेडी है, कुर्सियां लग चुकी हैं, जबकि तमाम तर जो सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात की ज़रूरत थी वो भी जो है वो इंस्टॉल कर दी गई हैं। स्टेज के गिर्द जो है वो खारदार तारे लगाकर सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। पंडाल इस वक्त मुकम्मल तौर पर सज चुकी है और मल्टी स्क्रीन्स भी यहाँ पर जो वो लगाई गई हैं। बात करेंगे इस जलसे के होस्ट मलिक रियाज से। मलिक साहब, बताएंगे कितने पुरअज़्म हैं और कितने बजे तक चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज यहाँ पहुँच जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में है कि दुख्तर पाकिस्तान, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा शाहदरा में तशरीफ़ ला रही हैं और आज शाहदरा के लोग भरपूर मरियम नवाज शरीफ का यहाँ पे इस्तकबाल करेंगे और मरियम नवाज शरीफ साहबा यहाँ पे खिताब फरमाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि नवाज शरीफ वापस आकर किस तरह से, क्या उनके पास ऐसी हिकमत अमली होगी जिससे दोबारा मुआशी हालात बेहतर हों? आपके इल्म में कि 3 मरतबा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। उनके दौर की कीमतें देख रहे और आज की दौर की कीमतें देख रहे, आपको खुद पता चल जाएगा। ये मुल्क नवाज शरीफ चला सकता है और कोई नहीं चला सकता। इस कौम का मकबूल लीडर
पाकिस्तान का मकबूल लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है और वही ये मुल्क लेके आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। जी, आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पर मौजूद मलिक रियाज का कि इनका ये कहना है कि नवाज शरीफ ही मकबूल तरीन लीडर हैं और पाकिस्तान के तमाम तर जो मसाइल हैं उनके हल की जो हिकमत अमली है वो भी उन्हीं के पास है और वही इस मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। फिलहाल साउंड सिस्टम को चेक किया जा रहा है। इस जलसे में 6 बजे का वक्त दिया गया है जब चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ यहाँ पहुंचेंगी और इस जलसे से खिताब करेंगी। जलसे से खिताब करेंगी मरियम नवाज। राव दिलशाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डीसी लाहौर का अपने ही तर्जुमान कैसर अब्बास को गैर कानूनी असिस्टेंट कमिश्नर चार्ज देने का मामला। डीसी लाहौर ने तर्जुमान को असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर चार्ज देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। डीसी लाहौर ने तर्जुमान कैसर अब्बास को एसी हेडक्वार्टर का गैर कानूनी इजाफी चार्ज सौंपा था। इस मामले के मुतालिक जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह करें। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की जानिब से अपने ही ऑफिस के जो तर्जुमान हैं उनको असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर का चार्ज देने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसको अब जो है वो वापस ले लिया गया है। ये जो एसी हेडक्वार्टर की सीट जो है ये खाली हुई थी, जिसके बाद जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो तर्जुमान है उनको इजाफी चार्ज जो है वो सौंपा गया था। जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं जैद बिन मसूद, उनने जो है वो तहकीकात करते हुए जो है वो नोटिफिकेशन को फिलफौर जो है वो वापस ले लिया है। जो कैसर अब्बास हैं उनको गैर कानूनी तौर पर जो है वो इसी हेडक्वार्टर का चार्ज जो है वो दिया जा रहा था और जो ये कैसर अब्बास हैं ये DGPR के मुलाजिम हैं और चंद रोज कबल ही जो है वो DC के तर्जुमान भी जो है वो मुकर्रर हुए हैं और साथ ही साथ जो कैसर अब्बास हैं ये DC लाहौर समेत पंजाब फूड अथॉरिटी की तर्जुमानी भी जो है वो बैक वक्त कर रहे हैं। जी ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी वॉच 2।